अस्पताल हैं वहाँ बेड नहीं मिला, इस तरह की लोगों ने शिकायतें की होंगी। लेकिन उन अस्पतालों के भी 80% बेड ये महानगर पालिका मैनेज कर रही है, वहीं से अलॉटमेंट हो रहा है। इस सारे सिस्टम के कारण कहीं ना कहीं आंकड़ा चाहे बड़ा हो, संख्या बड़ी हो, लेकिन मैनेज करने में कामयाबी मिली है, ये सच्चाई है। बहुत धन्यवाद मलिक साहब, जिस तरह से आपने बताया, और ये सिस्टम आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मुंबई से सीखिए, बीएमसी ने बहुत अच्छा काम वहाँ पर किया है। रवि मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, हम आपके पास आना चाहते थे ये जानने के लिए कि आज कहीं कोई कमी तो नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि नवाब मलिक जी से शुरुआत कर दी है चर्चा की, तो थोड़ा राजनीतिक मेहमानों से बात कर लें, फिर आपके पास आते हैं। सर राघव चड्ढा जी, आज बड़ी अच्छी बातें देखने को मिली। आपके मुख्यमंत्री ने, आपके नेता ने प्रधानमंत्री को थैंक यू कहा, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुंबई ऑक्सीजन मॉडल से आप सीख लीजिए, और वो ऑक्सीजन मॉडल क्या है वो नवाब मलिक जी ने बहुत अच्छी तरह से यहां पर बता दिया। दूसरी बात यह है कि आज आपको 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल गई, अब हर रोज आपको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल जाएगी। आप मानते हैं कि इतनी ऑक्सीजन काफी है? लगातार आप यही मांग कर रहे थे, क्या अब आप मुंबई मॉडल से, महाराष्ट्र मॉडल से सीखकर दिल्ली में तुरंत कुछ युद्ध स्तर पर काम आम आदमी पार्टी की तरफ से, राघव चड्ढा जी, देखने को हमें मिलेगा? सही भाई, दो तीन चीजें हैं। हम प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली को 700 से अधिक मीट्रिक टन की ऑक्सीजन कल यानी 5 मई 2021 के दिन मुहैया कराई। ये बात सत्य है कि रोजाना दिल्ली की जो जरूरत है वो 976 मीट्रिक टन है। 700 हुई है, 700 से काफी राहत दिल्ली को मिली है, और हमें उम्मीद है कि कोटा आने वाले समय में बढ़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जैसे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया, मैं भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, पहला विषय। दूसरी चीज, इस समय जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस समय दिल्ली में आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड मिलाकर कुल 21,000 ऑक्सीजन पे चलने वाले बेड हैं। इन 21,000 ऑक्सीजन पे चलने वाले बेड्स के लिए तो ये 700 मीट्रिक टन कहीं ना कहीं आप पर्याप्त तो नहीं कह सकते, लेकिन आप इसे इस्तेमाल कर 21,000 बेड चला सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस 21,000 बेड से ज्यादा युद्ध स्तर पे बेड बनाने हैं, यानी कि हमें ये बेड दुगने करने हैं, 21,000 से 42,000 करने हैं, जो हमारी रणनीति, हमारा प्लान है, और वो बन भी रहे हैं बेड युद्ध स्तर पे, उसके लिए हमें ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी। जो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, अंसारी साहब, मैं जब ये बार बार बोलता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूला दिया है कि हर आईसीयू बेड पर 24 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट चाहिए, हर नॉन आईसीयू ऑक्सीजन वाले बेड पर आपको 10 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन चाहिए। इन दोनों का जमा कर कुल बेड्स की संख्या से आप मल्टीप्लाई कर जमा करेंगे तो आप आंकड़े पे आ जाएंगे। मैंने कहा 700 मीट्रिक टन आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए ठीक है, अच्छा है, काफी है। लेकिन अगर हमने इससे ऊपर जाना है, यही सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा कि अगर दिल्ली को और बेड बनाने की आवश्यकता है, दिल्ली को और बेड बनाने चाहिए। अगर ये बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें थोड़ी सी और मुहैया कराइए। 700 से भी पूरी बात नहीं बनती है, लेकिन 700 आया, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं एक सकारात्मक ढंग से अपनी बात रख रहा हूं। दूसरी चीज, जहां तक बंबई और दिल्ली के कंपैरिजन की बात है, पहली बात तो मैं बधाई देता हूं शिवसेना की सरकार को, उद्धव ठाकरे साहब को, जिनके बारे में हम लगातार बहुत अच्छी चीजें सुनते हैं। उन्होंने अगर कोई नया मॉडल ऐसा इजाद किया है जिससे इतनी राहत मिल रही है, तो हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनसे जरूर सीखेंगे। किसी अच्छी चीज से सीखने में कोई गुरेज नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, दुनिया के जिस भी कोने में कोई दुश्मन भी कोई अच्छा काम कर रहा हो, उससे सीख लेकर हम अपने देशवासियों की जान बचा सके तो सीख लेनी चाहिए। लेकिन मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, और अगर मैं सिर्फ आंकड़ों से जाऊं सईद भाई, मुंबई और दिल्ली की स्थिति जो ऑक्सीजन के संदर्भ में है, ऑक्सीजन की खपत के मामले में वो कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बेड वालों की संख्या दुगनी है बंबई से। आईसीयू बेड की संख्या दिल्ली में मुंबई के कंपैरिजन में 3 गुना है। आरटीपीसीआर टेस्ट दिल्ली में महाराष्ट्र के मुकाबले नहीं, बंबई के मुकाबले ज्यादा होते हैं। और सबसे अहम चीज सईद भाई, महाराष्ट्र के अंदर ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट्स हैं, इनको किसी और राज्य पे निर्भर नहीं होना पड़ता है अपनी ऑक्सीजन के लिए। हमारे दिल्ली में, क्योंकि ये यहाँ नहीं है, हमारे दिल्ली में, आपकी दिल्ली में नहीं, हमें दूसरे राज्यों पे निर्भर होना होगा। बिल्कुल ठीक है, आप नहीं। छोटी सी बात, नवाब मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आते हैं आपके पास, क्योंकि सैयद जफर इस्लाम और सचिन सावंत जी से भी एक रिएक्शन ले लें, फिर आपके पास आते हैं। बहुत अच्छी बात है राघव जी, अच्छा लगा आज आपने भी दिल की गहराइयों से प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। सैयद जफर इस्लाम जी,
जफर जी, महाराष्ट्र में सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं, ऑक्सीजन फ्री दी जा रही है, जो बड़े बड़े सेंटर्स, जंबो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर इलाज फ्री हो रहा है, ऑक्सीजन फ्री दी जा रही है। और यही मॉडल जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को सीखने की नसीहत दी है, यही, और राघव चड्ढा जी कह रहे हैं हम बिल्कुल सीखेंगे, उससे करेंगे, लागू करेंगे, यही मॉडल क्या हम देश में जो राज्य हमारे ज्यादा प्रभावित हैं, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, वो सब जो हैं वहां पर हम लागू नहीं कर सकते हैं? जफर जी देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी कंट्रोवर्सी होनी चाहिए या कुरेज होना चाहिए या इस पर कोई डिस्कशन और डिबेट भी होना चाहिए कि ये हम देश के अलग अलग प्रांत के बारे में बात करते हैं, कहीं पर कुछ अच्छी चीजें होती होंगी, कहीं पर कुछ अच्छी चीजें नहीं होती होंगी, लेकिन अगर एक दूसरे से सीख के अगर कोई अच्छी चीज कर सके जिससे वहां के लोगों की जान को बचाया जा सके और बेहतर सुविधा मुहैया कराया जा सके, तो इसमें किसी को क्या क्रोध हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि कोई इस पे कोई चर्चा भी होनी चाहिए, इसलिए कि ये बस इतना